महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने गए और वह भगवान श्री कृष्ण को देखकर क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण को ताने मारने लगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उस समय कुछ नहीं कहा, परंतु जब वह शांत हुआ तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी युद्ध में की गई उन गलतियों के बारे में बताया जो वह न करता तो कर्ण की मृत्यु न होती और महाभारत का युद्ध कौरव जीत चुके होते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कुरुक्षेत्र में लड़े गए युद्ध में कौरवों के सेनापति पहले दिन से 10वें दिन तक भीष्म पितामह थे। वहीं 11वें दिन से 15वें दिन तक गुरु द्रोणाचार्य ने ये जिम्मेदारी संभाली, लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बना दिया और यही दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस एक गलती के कारण उसे युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा। दोस्तों, विस्तार से जानते हैं दुर्योधन की उस गलती के बारे में। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन को कर्ण की बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बनाना चाहिए था, क्योंकि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। भगवान शिव जो समस्त सृष्टि के संहारक हैं। अश्वत्थामा स्वयं महादेव भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और युद्ध के 16वें दिन यदि दुर्योधन कर्ण के बजाय अश्वत्थामा को सेनापति बना देता तो शायद आज महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इसके साथ ही दुर्योधन को अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ भड़काना चाहिए था, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो जाए। परंतु कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन अपने मित्र प्रेम के कारण इतना अंधा हो गया था कि अश्वत्थामा अमर है यह जानते हुए भी उसने कर्ण को सेनापति चुना। कृपाचार्य अकेले ही एक समय में 60,000 योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनके भांजे अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वह एक समय में 72,000 योद्धाओं के छक्के छुड़ा सकता था। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता से ही ग्रहण नहीं की थी, बल्कि उनकी युद्ध कौशल की शिक्षा परशुराम, ऋषि दुर्वासा, व्यास, भीष्म पितामह, कृपाचार्य आदि से भी ग्रहण की थी। ऐसे में दुर्योधन ने अश्वत्थामा की जगह कर्ण को सेनापति का पद देकर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूल की। भगवान श्री कृष्ण के समान ही अश्वत्थामा भी 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन ने रात्रि में उल्लू और कौवे की सलाह पर अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। उस एक रात्रि में ही अश्वत्थामा ने पांडवों की बची लाखों सेनाओं और पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अश्वत्थामा कितना शक्तिशाली था। अगर दुर्योधन ऐसा पहले कर चुका होता तो वह खुद भी ना मरता और ना ही कर्ण की मृत्यु होती और महाभारत का युद्ध भी जीत चुका होता।